ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। इस बार गलवान में जो हुआ एंड जो आर्मी एयरफोर्स की तरफ से जो कंबाइंड एक्शन हुआ, जिस तरह से हमने ऑपरेशनली डिप्लॉय किया, इतने स्ट्रॉन्ग एक्शंस पहले कभी नहीं लिए गए। ये स्ट्रॉन्ग एक्शंस के कारण ही ये इशू आगे हमें कोई लॉस नहीं हुआ एंड हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन को देखते हुए ये इशू सॉल्व हुआ। तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि देयर वाज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, टोटल क्लैरिटी, हमें पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी हुई थी एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप में हमें बिल्कुल रेगुलर अपडेट्स होती थी। बिल्कुल भी आयोटा भर भी डिफरेंस नहीं था कि क्या सिचुएशन है और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया कि हम ये स्टेप्स ले रहे हैं और ये करना चाहेंगे, हमारा एक्शन प्लान क्या है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया एंड कभी भी कोई डिसीजन जो ड्यू होते थे या जो लेने होते थे फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, बिल्कुल टाइम पे आते थे, बिल्कुल सटीक एंड क्लियर होते थे। साल 2020 में लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुई भिड़ंत का मामला इस वक्त जब संसद का बजट सत्र चल रहा है चर्चा में है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब का हवाला देकर कुछ खुलासे किए हैं। हमारे साथ पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया सर हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको कारण लगता है कि अचानक फिर से इस मुद्दे को चर्चा में लाया गया है? हाँ, आज मैंने ये डेवलपमेंट देखी। आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो किताब अभी छपी नहीं है उसके हवाले से या उसके कुछ अंश लेके कुछ मैगजीन में आर्टिकल है उसको कोट करके एक तरह से ये विवाद उठाने की कोशिश की गई है। तो जो अभी किताब छपी नहीं है या जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसके ऊपर उसको ऐसी चर्चा में लाना बिल्कुल सही नहीं है, एकदम गलत है। एंड उसके बेसिस पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचना या ये तो एक तरह से इसका अगर हम टाइमिंग देखें एंड सडनली ये जिस तरह से उठाया गया तो एक तरह से विवाद उठाने की कोशिश की गई है, जिसको पूरा इग्नोर करना चाहिए। राहुल गांधी ने उस किताब जो जनरल नरवणे की किताब को लेकर कई सवाल उठाए हैं, चाहे कैलाश हिल में जो भारतीय सेना का ऑपरेशन हुआ था उसको लेकर, और दूसरी बड़ी बात कि जब खुद सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे सेना प्रमुख थे, उनका खुद का कई इंटरव्यू हैं जो मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि भारत ने लद्दाख ऑपरेशन के दौरान कोई 1 इंच जमीन भी नहीं खोई है, और अब उनकी किताब के हवाले से दूसरी तरह की बातें कही जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण आप देखो, उस समय की क्लैरिटी पूरी थी जब ये गलवान इशू हुआ और इसके बाद पूरा जो भी स्टेटस था उसके बेसिस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बेसिस से जैसे आपने बोला आर्मी चीफ की तरफ से बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है, बहुत क्लियर जो भी हकीकत थी ज़मीनी वो उसको उन्होंने पूरी तरह से कवर किया था एंड वही तथ्य है। उस समय ये बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई थी। तो अभी किसी किताब में या किसी अंश को लेकर या किसी जो भी कोट किया जा रहा है इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले सकते, बिकॉज अगेन जो छपाई नहीं है, जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उसके बेसिस पे कैसे कोई बात छेड़ी जा सकती है। एंड उसमें से भी किसी छोटे इंसिडेंट को लेके ये तो बिल्कुल गलत है। एक जो बड़ा दावा कहा जा रहा है किताब के हवाले से जो मैगजीन में छपा है कि उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसकी तरफ से चाहे रक्षा मंत्री का नाम लिया गया हो और प्रधानमंत्री का नाम लिया गया है कि वहाँ पर जब ऑपरेशन चल रहा था, खासतौर से जब कैलाश हिल में जब चीनी टैंकों के साथ भिड़ंत थी, उसको लेकर जो लोकल आर्मी कमांडर थे उनको एक तरह से उनके पास सही सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी। आप खुद वायुसेना प्रमुख थे गलवान के घटनाक्रम के समय, आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? देखो, अगेन जो छपा नहीं है उसको मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बट आई थिंक आप पूछ रहे हो गलवान के समय उस समय क्या क्लैरिटी थी, डिसीजन मेकिंग कैसा था, फ्रीडम कैसी थी। तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि
देयर वाज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, टोटल क्लैरिटी, हमें पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी हुई थी एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप में हमें बिल्कुल रेगुलर अपडेट्स होती थी। बिल्कुल भी आयोटा भर भी डिफरेंस नहीं था कि क्या सिचुएशन है और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत रेगुलर मीटिंग्स होती थी एंड जिस तरह से इसको मोड़ा जा रहा है कि एज इफ वहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं था या डिसीजंस नहीं आ रहे थे, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत क्लैरिटी थी एंड ऑपरेशनल फ्रीडम जैसे जो सर्विसेज के पास होती है, अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, बिल्कुल ऑपरेशनल फ्रीडम थी। हमने जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया कि हम ये स्टेप्स ले रहे हैं और ये करना चाहेंगे, हमारा एक्शन प्लान क्या है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया एंड कभी भी कोई डिसीजन जो ड्यू होते थे या जो लेने होते थे फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो बिल्कुल टाइम पे आते थे, बिल्कुल सटीक एंड क्लियर होते थे। आपको लगता है कि आप क्योंकि खुद उस ऑपरेशन के दौरान वायुसेना की कमान संभाल रहे थे और अब क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या आप देशवासियों को इस बात का भरोसा दे सकते हैं कि गलवान में या जो लद्दाख में जो चीनी सेना के साथ जो भिड़ंत हुई उसमें भारत का कहीं कोई नुकसान हुआ ज़मीन के तौर पे या किसी और? इस बार गलवान में जो हुआ एंड जो आर्मी एयरफोर्स की तरफ से जो कंबाइंड एक्शन हुआ, जिस तरह से हमने ऑपरेशनली डिप्लॉय किया, इतने स्ट्रॉन्ग एक्शंस पहले कभी नहीं लिए गए। ये स्ट्रॉन्ग एक्शंस के कारण ही ये इशू आगे हमें कोई लॉस नहीं हुआ एंड हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन को देखते हुए ये इशू सॉल्व हुआ। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था भारतीय सेना का एंड भारतीय वायुसेना को, वो पूरे एक्शंस बहुत स्ट्रांगली लिए गए, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। ओके एंड सो ये एक तरह से एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, एक तरफ से डिसीजन मेकिंग की तरफ इशारा किया जा रहा है किसी कुछ चीज़ों को कोट करके जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं है, देयरफॉर ये बिल्कुल इग्नोर करने वाली बातें हैं। एंड ये वही टीम है, ये वही डिसीजन मेकिंग एपरेटस है, ये वही कॉम्बिनेशन है जिसने बालाकोट के टाइम पे क्लियरेंस दी। दशकों बाद हमने LAC and IB को क्रॉस किया, एयरफोर्स ने एंड टेररिस्ट ठिकानों पे हमने अटैक किया एंड सिंदूर को तो आप जानते ही हैं, उसमें मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से टारगेट्स चुने गए एंड जैसे जैसे टारगेट स्ट्राइक किए गए एंड पूरी सक्सेस हुई और उसके बाद जो एक्शंस हुए, देयरफॉर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि हमारी डिसीजन मेकिंग सारे लेवल्स पे बहुत स्ट्रांग रही है एंड बिल्कुल टाइमली रही है। बहुत धन्यवाद। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का कहना है कि लद्दाख के घटनाक्रम को लेकर देश के राजनीतिक नेतृत्व पर जहाँ तक सवाल उठाने की बात है, वो उसका प्रमाण उसके बाद के घटनाक्रम में देखने को मिला है, चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर की हो, बालाकोट की हो। जो देश की सेना है उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इन ऑपरेशन में को अंजाम तक पहुँचाया। कैमरामैन नासिर के साथ मंजीत नेगी,